हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं ललित कुमार, आपका मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ पर कमांड रखता है। यदि आपका सेट थ्योरी पर कमांड अच्छी नहीं है तो आप दूसरे टॉपिक्स पर संघर्ष करते नजर आएंगे। तो आज मैं आपको सेट थ्योरी को काफी अच्छी तरह से क्रिस्टल क्लियर करने जा रहा हूं। तो आज हम पढ़ते हैं सेट थ्योरी। सेट्स का इंट्रोडक्शन हम करते हैं। The concept of set serves as a fundamental part of the present day mathematics. Today, this concept is being used in almost every branches of mathematics. चाहे वो इंटीग्रेशन है, रिलेशन एंड फंक्शन है या परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। यदि आपने सेट को अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप वहां पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। उसके लिए आपको क्या है कि सेट पर अपनी कमांड बहुत अच्छे से रखनी है। तो सेट्स की जो अवधारणा दी थी वो हमारे जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर ने दी थी। जॉर्ज कैंटोर एक बहुत ही म्यूजिक के शौकीन मैथमेटिशियन थे जो वायलिन बजाते थे और जब भी उन्हें टाइम मिलता था अपना म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे। उन्हें ही सेट थ्योरी का फादर कहा जाता है, द फादर ऑफ सेट थ्योरी, जॉर्ज कैंटोर। उन्होंने सेट को एक वेल डिफाइंड कलेक्शन में रिप्रेजेंट किया था कि एक ऐसा कलेक्शन जिसको हम चाहे कितने भी स्टूडेंट्स पर ऑब्जर्वेशन कराएं उसका सेम आंसर निकल कर आता है। सपोज दैट बात की जाएगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो चाहे एक स्टूडेंट से पूछा जाए या दो स्टूडेंट से पूछा जाए या आप 100 बच्चों पर ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, सभी का सेम आंसर आएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो इस तरह के सेट्स को उन्होंने वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नाम दिया। अब बात करते हैं सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन कि सेट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे डेली लाइफ से यूजेज एग्जांपल्स हैं जिनसे हम सीखेंगे कि सेट्स की क्या डेफिनेशंस है और उन डेफिनेशंस को हम किस तरह से एक सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन एवरीडे लाइफ वी ऑफ्टन स्पीक ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एक समूह है, वस्तुओं का एक समूह एक सेट का निर्माण करता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं ए पैक ऑफ कार्ड्स। ए पैक ऑफ कार्ड्स, तो जो लोग कार्ड्स खेलते हैं वो इसको काफी अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एक ताश की गड्डी में 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब चाहे आप 2 लोगों से पूछिए या आप 100 लोगों से उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, सभी उसमें सेम आंसर्स देंगे कि ताश की एक गड्डी में 4 तरह के कार्ड होते हैं, क्लब, स्पेड, ब्रिक एंड हार्ट। 4 तरह के कार्ड होते हैं और चारों तरह के कार्ड की जो नंबरिंग होती है वो 13 कार्ड्स होते हैं और हर कलर के 26 कार्ड होते हैं। 26 कार्ड रेड कलर के हैं तो 26 कार्ड आपके ब्लैक कलर के हैं। नेक्स्ट, ए क्राउड ऑफ पीपल, ये भी एक सेट्स बनाता है जी। किसी स्थान पर यदि कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनके समूह से जो सेट बनता है वो बन जाता है ए क्राउड ऑफ पीपल। इसी तरह हम बना सकते हैं एक अदर सेट, ए क्रिकेट टीम। यदि बात की जाए जी एक क्रिकेट टीम तो आप ऑल वर्ल्ड जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का एक संघ बनेगा उसको बोल देंगे ए क्रिकेट टीम, ए सेट ऑफ क्रिकेट टीम। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स देखते हैं कि ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। इट मींस आपको नेचुरल नंबर्स का वो सेट बनाना है जिसमें 10 से कम नंबर हो। इट मींस 1 3 5 7 9। सेकेंड, द रिवर्स ऑफ इंडिया। जी हां, रिवर्स ऑफ इंडिया की बात यदि की जाए तो इंडिया में बहने वाली सारी नदियों का जो संघ है, जो सेट है, वो हो जाएगा यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और
साउथ की तरफ चले जाइए, महानदी, गोदावरी, इस तरह से मतलब जो संघ बनेगा वो सेट हो जाएगा द रिवर्स ऑफ इंडिया। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। द वोवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो आप सभी जानते हैं कि हमारे 5 इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, यदि इसको सेट में देखें तो हम सभी जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल और आइसोस्केल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 नेमली 2, 3, 5 एंड 7। जी हाँ, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो 2 अपने आप से डिवाइड होते हैं, या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। रियल डेफिनेशन ऑफ सेट थ्योरी, जॉन कैंटोर ने जो सेट्स की डेफिनेशन दी थी वो है ये, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो सेट है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि उसको सभी लोग डिफाइन करें और वहां पे आंसर सभी का सेम आना चाहिए। आंसर्स में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि आंसर सेम है तो वो सेट है, अगर आंसर में डिफरेंस है तो वो आपका सेट नहीं है। और एक वर्ड और यहाँ पे आता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि वर्ड है हमारा मैथमेटिक्स, जी हाँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वर्ड से यदि हम एक सेट बनाएंगे तो उसे इस तरह से डिनोटेड करेंगे कि m इज इक्वल टू, m एक सेट है जिसके अंदर आपके m, कॉमा a, कॉमा t, h, e, m एक बार आ चुका है तो m हम इसके अंदर दोबारा नहीं लिखेंगे। एक बार आ चुका है, t आ चुका है, i इसका एक एलिमेंट हो जाएगा एंड c, और इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इसको डिनोटेड करेंगे। तो ये है सेट को लिखने का तरीका कि सेट को हम किस तरह से लिखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनियम टर्म्स। इट मींस जो सेट के अंदर आपके ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम एलिमेंट्स कह सकते हैं और इनको ही हम मेंबर्स भी नाम दे सकते हैं, कुछ भी इनको कह सकते हैं। मोस्टली सेट को कैपिटल अल्फाबेट ABCDEF से लेकर XYZ तक किसी भी वर्ड से आप डिनोटेड कर सकते हो, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल अल्फाबेट ABC या XYZ से, या आप नंबर्स से भी डिनोटेड कर सकते हो, 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से। अब यदि बात की जाए कुछ सिंबल्स की कि भाई इसको हम मैथ में, सेट को मैथमेटिक्स रूप में किस तरह से लिखा जा सकता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मीन्स होता है बिलोंग्स टू, एप्सिलॉन का मीन्स होता है बिलोंग्स टू, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि ये इसका एक सदस्य है। जैसे मैं बात करूं m, सेट का जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा इस सेट m से, तो इसको मैं लिख सकता हूं कैपिटल M बिलोंग्स टू सेट m। सिमिलरली A बिलोंग्स टू कैपिटल M मीन्स सेट M। यदि मैं बात करूं यहां पर MATHEIC, इन ऑब्जेक्ट्स को छोड़ करके मैंने ले लिया V, तो आप क्या बता सकते हो कि V बिलोंग्स टू M,
एज्यूम दैट V बिलोंग्स टू M। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, V इस M में बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको लिख देंगे हम B इज नॉट बिलोंग्स टू M, यानी कि V एलिमेंट इस सेट M का कोई सदस्य नहीं है। तो एप्सिलॉन का मीन्स यही आता है कि नॉट बिलोंग्स टू और बिलोंग्स टू में, इट मीन्स बिलोंग्स टू और दिस सिंबल इज नॉट बिलोंग्स टू। आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट कि किसी सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, एक ऐसा सेट जिसके अंदर हमको डाटा एक वेल डिफाइंड रूप में हमें मिला हुआ होता है, जिसमें हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। फॉर एग्जांपल हमें सेट ए दे दिया इंग्लिश वॉवल्स का, जिसके अंदर ए, ई, आई, ओ एंड यू एलिमेंट्स हैं। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि सेट ए हैज ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ओ बिलोंग्स टू ए एंड यू ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। बट सेट बिल्डर्स फॉर्म एक ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सिंगल प्रॉपर्टी फॉलो करता है, जिसमें हमें काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, हमें काफी सोचना पड़ता है उस सेट को बनाने के लिए कि भाई इसके अंदर हम x की क्या क्या वैल्यूज डालेंगे, x की कौन कौन सी वैल्यूज हम कहां से लें, और एक कंडीशन दी हुई होती है कि लेस देन एंड ग्रेटर देन करके, तो उस पर हम वर्क करेंगे। और सेट को ब्रेसिस, करली ब्रेसिस के अंदर ही हमें डिफाइन करना है। सेट्स को हमें एक करली ब्रेसिस के अंदर ही डिफाइन करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1, जी हाँ, ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट से मैथ में थोड़ी बोरिंग हो जाती है, तो जब तक हम कोई न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं करते हैं या रियल लाइफ एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं आते हैं, तो हमें मैथ में बोरियत होती है। तो उसको साथ साथ हम यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करते चलेंगे तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा मैथ पढ़ने में। और सेट पर यदि हमारी कमांड अच्छी हो जाती है तो मैं आपसे दोबारा कहता हूं, आगे आने वाले चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस हो या मैट्रिसेस हो या ट्रिग्नोमेट्री एंड फंक्शंस हो, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हो, उनमें हमें बहुत ही अच्छा फील होगा। जैसे क्वेश्चन है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर केवल न्यूमेरिकल्स हो, कोई सिंगल प्रॉपर्टी वगैरह यूज ना हो। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में एक्स की दो वैल्यूज हम फाइंड कर देंगे और लिख देंगे कि a इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी, यानी कि दो वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 में हमें 2 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं जो घट करके, जो सब्ट्रैक्ट होकर के 2 आए, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो सब्ट्रैक्ट होकर के 1 आए। तो 2 1 जा 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2। तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 2, यहां से आपका -1 कॉमन, तो x प्लस 2। दिस इंप्लाइज x प्लस 2 कॉमन एंड x माइनस 1 आपका बचेगा। इनको आप इक्वल टू 0 कर दोगे तो ये आपका बनेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू -2। सिमिलरली x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1। तो a एलिमेंट सेट a में हमारे पास दो एलिमेंट आ जाएंगे, -2 एंड 1। तो हमने क्या किया, इस दिए गए क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में
चेंज कर दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, राइट द सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स सच दैट, ये कॉलन जो है इनको बोला जाता है सच दैट, और इसको एक सिंगल बार मॉड की तरह बार उसके द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। इसको कन्वर्ट कर दीजिए रोस्टर फॉर्म में। तो बहुत ही सिंपल है, आपको लेट करना है, लेट सेट b ले लेते हैं इस बार, b इज इक्वल टू, आपको ऐसे x लेकर के आने हैं इस सेट के अंदर, आपको ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर के आने हैं जिनका स्क्वायर 40 से कम हो। इट मींस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है 2 भी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है वो भी इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है वो भी आपका 40 से कम है 4 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो 5 भी इस सेट का एलिमेंट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट 7 का स्क्वायर 49 होता है जो कि आपके 40 से बड़ा हो जाएगा, जो कि 40 से बड़ा हो जाएगा, तो 7 इसके अंदर नहीं आएगा, सॉरी ये यहां पर 6, और ये आपका सेट भी आ गया इन रोस्टर फॉर्म 1 2 3 4 5 6, जो कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और सारे के सारे इनका स्क्वायर जो है वो 40 से लेस देन ही आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3, जिसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट द सेट ए 1 4 9 16 5 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम इस सीक्वेंस को समझेंगे पहले कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डॉट 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 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो इसमें हमने देखा जो सेट है ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो हमने एक पैटर्न को इसमें समझ लिया है। उस पैटर्न को समझने के बाद हम लिखेंगे कि ए जो सेट है उसमें ऐसे एक्स आएंगे एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर हैं और उन सभी का स्क्वायर्स में एक सीक्वेंस बन रही है, उसको हम लिख देंगे x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। और यहां पर कोई कंडीशन नहीं है कि भी कहां तक हमको लेना है, तो ये आपने लिख दिया इसको रोस्टर फॉर्म में और लिख देंगे n बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर्स जी, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, सीधे सीधे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 हमारी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में केवल हमें यह बताना है दिया गया स्टेटमेंट सेट है या सेट नहीं है, या सेट को रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना या सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कंप्लीट करना। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, इनमें से कौन से सेट्स हैं, इनमें से कौन से सेट्स हैं, इनमें से कौन से सेट्स हैं, जस्टिफाई योर आंसर।
हाँ जी, उसी की बात की जा रही है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि इनमें से कौन सा सेट आपका वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर, हम जानते हैं कि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं और आपको केवल उन मंथ्स का सेट बनाना है जो लेटर जे से स्टार्ट होते हैं। तो इसके अंदर एक सेट आ जाएगा, मैं मान लीजिए कि वाई एक सेट है हमारा, ईयर्स का सेट है जो जे से आने वाले लेटर मीन्स जनवरी, इसके बाद जून, जे से आने वाले ओनली जून, जुलाई ओनली, यानी कि केवल 3 मंथ्स हमारे ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, चाहे ये सेट मैं बनाऊं या आप बनाओ या हम किसी थर्ड पर्सन से बनवाते हैं तो उनका आंसर सेम आएगा, सेम आंसर है और किसी भी मंथ्स का रिपीटेशन यहां पे नहीं है। इट मींस यह एक सेट है, यह एक सेट है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। जी मैं अपनी तरफ से मैं अपने 10 फेवरेट टैलेंटेड राइटर्स की बुकों का एक कलेक्शन लिख दूंगा। सेम यदि आपसे कहा जाए तो पता नहीं आपको कौन सा राइटर फेमस लग रहा है और आप पता नहीं क्या कलेक्शन लेके आएंगे। हमने किसी थर्ड पर्सन से ऑब्जर्वेशन किया, उससे हमने नॉवेल्स लिखवाए कि भाई आप अपने 10 टैलेंटेड राइटर्स के नाम लिख दीजिए, तो उसका आंसर कुछ और आएगा। इट मींस ये कलेक्शन हमारा एक सेट नहीं है, इज नॉट ए सेट। ये स्टेटमेंट आपका सेट नहीं बनाता, इज नॉट ए सेट। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यहां भी थोड़ा कंट्राडिक्शन है, मेरी टीम कुछ और बनेगी, सोहन की टीम कुछ और बनेगी, अमित की टीम कुछ और बनेगी। तो जहां पे आंसर सेम नहीं आएगा, जहां पे आंसर आपका सेम नहीं आएगा तो वो सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्योंकि आपको 11 बेस्ट प्लेयर्स की टीम बनानी है, तो मेरे लिए क्या बेस्ट प्लेयर है, धोनी बेस्ट प्लेयर है, सचिन बेस्ट प्लेयर है, किसी के लिए सैन वॉर्न बेस्ट प्लेयर है। तो ये यहां पे ये सेट वेल डिफाइंड नहीं हो सकता, इज नॉट ए सेट, इज नॉट ए सेट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जी बिल्कुल सही है, हमारी क्लास 11th के सारे बॉयज का एक कलेक्शन सेम आएगा, चाहे उसे मैं बनाऊं या कोई दूसरा टीचर बनाता है, तो उसमें सेम एलिमेंट्स वेल डिफाइंड कलेक्शन आएगा, सेम, और किसी भी नाम को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो यह आपका एक सेट का एग्जाम्पल है, ये एक सेट बना रहा है। नेक्स्ट 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाएगा आपका, कैपिटल एन से डिनोटेड करते हैं जी नेचुरल नंबर के सेट को, और लेस देन 100, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टिल 100। जी बिल्कुल 100 तक हम इस सेट को बना सकते हैं, और चाहे हम 2 लोगों से बात करें या 10 लोगों पे ऑब्जर्वेशन करें, सभी का आंसर सेम आएगा। तो यह भी एक सेट है। 6, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी एक सेट है जी, हमने क्लास 10th और 12th में जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो वहां पर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों की बात हमेशा ही की जाती है, गोदान, गबन और नमक का दरोगा, इस तरह की उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, उनका एक कलेक्शन हम बना सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए सेट, यह भी एक सेट है। लास्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड है। इवन इंटीजर्स आपके आ जाएंगे 2 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, इस तरह से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। जी बिल्कुल, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का हम एक कलेक्शन बना सकते हैं।
सेट थ्योरी में जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनका हम एक कलेक्शन बना सकते हैं, तो ये भी आपका एक सेट है। 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मुझे सांप से डर लगता है जी, किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को शेर से डर लगता है, तो इसमें क्या है, सभी का जो आंसर आएगा वो एक वेल डिफाइंड नहीं होगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, सभी लोगों के आंसर्स गलत होंगे। कोई अजगर से डरता है, कोई हाथी से डरता है, किसको किस चीज का फोबिया है, कोई पानी से डरता है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये सेट नहीं बना रहा है, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेट दिया हुआ है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोटेड किया जाता है, कैपिटल ए से डिनोटेड किया गया है, और सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या मेंबर्स कह दीजिए उनको आप स्मॉल ABCD या फिर नंबर्स से डिनोटेड करते हैं। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन, जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, आपको इन सिंबल्स का यूज करना है। तो हम देखेंगे इस सेट ए के अंदर 1 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग कर रहा है, 4 बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है एंड 6 बिलोंग कर रहा है। 7 यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, 6 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हमें इन सिंबल्स का यूज करना है। तो आप ही बताइए कि क्या 5 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, जी हाँ बिल्कुल 5 बिलोंग्स टू ए। 8 belongs to A, 8 does not belongs to A because 8 is not member of set A, तो हम लिख देंगे कि 8 is not belongs to set A। नेक्स्ट 0 belongs to A, नहीं 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 बिल्कुल नहीं जी, 0 इस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट 4 belongs to A, बिल्कुल ठीक है सर। 2 belongs to A, बिल्कुल सही है। एंड 10 not belongs to A, 10 not belongs to ए। तो बहुत ही सिंपल थ्योरी है हमारे सेट थ्योरी की, इसमें हमें कोई भी ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन नंबर्स के नहीं करने हैं, हमें सेट को एक सेट की तरह डील करना है। एक साइकोलॉजी अपनी ऐसी बना लेनी है कि भाई किस तरह से हम इसको ट्रीट करें कि हमें इसे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, इट मींस एक सिंगल प्रॉपर्टी आपको दी हुई है, एक सिंगल प्रॉपर्टी आपको दी हुई है। मैं आपको बताता हूं, बहुत ही ब्रेन स्टॉर्मिंग, बहुत से बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, लेस देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन एंड इक्वल, ये नहीं समझ पाते हैं कि आपको लेस देन में लेना है या ग्रेटर देन में लेना है या नहीं लेना है उस नंबर को। तो ये सिंगल प्रॉपर्टी दी हुई है, इसी को देख करके इसके आगे मैं इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x जो है -3 से बड़ा है और उसके इक्वल है और लेस देन 7। तो इसके लिए मैं बना देता हूं एक सेट A इज इक्वल टू, इस सेट A के अंदर मुझे वो x लेकर के आने हैं, मुझे वो x लेकर के आने हैं जो इंटीजर्स हो, जो इंटीजर्स हो और -3 के इक्वल, और -3 के इक्वल और उससे बड़े हो, -2, -1, 0 और 7 से छोटे हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। जी हाँ, ये बन गया हमारा ये सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो इस सेट ए में हमारे वो सारे x हैं जो -3 के बराबर भी हैं और -3 से बड़े हैं। नंबर लाइन पे आपने देखा होगा, जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे राइट हैंड की तरफ जाते हैं नंबर्स बड़े होते चले जाते हैं, नंबर्स बड़े होते चले जाते हैं। तो -3 इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है
उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड लास्ट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बी में सिंगल प्रॉपर्टी हमें दी हुई है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि बी सेट में आपके वो x आएंगे, बी सेट में आपके वो x आएंगे कि सारे के सारे एक तो नेचुरल नंबर हो और लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट 6 इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 6 बोला गया है, लेस देन 6 बोला गया है। फोर एंड फाइव तो ये सेट बी बन गया आपका इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सी एक सेट है, सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह से एक सिंगल प्रॉपर्टी दी गई है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए जी, एंड सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट के नंबर हमारे 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक काम करते हैं। 2 डिजिट के नंबर 10 से लेकर 99 तक, और उन 2 डिजिट के नंबर्स में केवल हमको वो x लेने हैं, वो नंबर्स लेने हैं जिनका सम 8 आए। तो बना देते हैं एक सेट सी मैं यहां बना देता हूं। सेट सी के अंदर मुझे वो x चाहिए, 2 डिजिट वाले वो x चाहिए जिनका सम 8 आए, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17 से सबसे पहला नंबर मुझे मिलता है जी 17, जिनको ऐड करने पर सम भी आपका 1 + 7 8 आएगा। और आफ्टर दैट 17 के बाद आपका 26 आएगा, ऐड कर सकते हो दोनों डिजिट को, यहां पे सम आपका 8 आएगा। नेक्स्ट 35, 5 और 3 को सम करके देख लीजिए, 8 आएगा। 35 के बाद आपका 44, 53, 62, 71 एंड लास्ट 80 जी बन गया आपका सेट सी इन रोस्टर फॉर्म। ये सारे के सारे वो x हैं, 2 डिजिट वाले वो x हैं जिनकी डिजिट्स का सम 8 आएगा। 7 + 1 8, 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 एंड 8 + 0 इज इक्वल टू 8। सेम ऐसे ही सिंगल प्रॉपर्टी को देखते हुए आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर डी है 4। इस डी सेट में हमारे वो x आएंगे जो सारे के सारे प्राइम नंबर हो और डिवीजर ऑफ 60, और 6 के डिवीजर हो, यानी कि 6 को वो डिवाइड कर दें, 6 को वो डिवाइड कर दें, तो आपका डी सेट बनेगा प्राइम नंबर्स। सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर्स आपका 2 होता है, जो ओनली अकेला इवन प्राइम नंबर्स होता है। तो 2 इस 60 को भी डिवाइड कर देगा, तो सबसे पहले हम लेते हैं 2। आफ्टर दैट 3 भी इसको डिवाइड कर देगा, 3 भी एक प्राइम नंबर से है। के बाद 5 भी इसको डिवाइड कर देगा 12 टाइम्स 5। एंड नेक्स्ट 7 इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। 7 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से, यानी कि ये सेट आपका बन जाएगा सेट डी। 2, 3 एंड 5 आपके ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 60 के डिवीजर भी हैं। 5 ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने आपको पहले ही कहा था ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में
इसको सेट बनाते हुए हमें सारे एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन कोई भी एलिमेंट आपका दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ई ले लेते हैं, टी आर आई जी ओ एन, ओ एक बार आ चुका है, ओ नहीं लेंगे, एम ई, टी ऑलरेडी एक बार आ चुका है, आर आ चुका है, एंड लास्ट वाई। ये हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बना दिया। सेम ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन आपको करना है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में इस बेटर वर्ड से आपको सेट को रोस्टर फॉर्म में बनाना है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं है, कि दिए गए जो कलेक्शन है, दिया गया जो स्टेटमेंट है वो सेट्स है या सेट्स नहीं है। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सिंगल प्रॉपर्टी मिली हुई थी, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। और लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 आज का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट, ये आपका सेट है 3 6 9 12, इसको मैं लेट कर लेता हूं। लेट क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है, लेट सेट ए इज इक्वल टू 3 6 9 एंड 12। तो यहां पे हमें एक सिंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो सिंगल प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमें अपने जितना भी मैथ हमने पढ़ा है अब तक, क्लास 10th तक का मैथ जितना भी पढ़ा है, रियल नंबर्स जो हमने पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो उसी पे फोकस है जी ये क्वेश्चन। इस सीक्वेंस को हमें समझना होगा कि ये सीक्वेंस है क्या। ये सीक्वेंस है 3 के मल्टीपल्स, ये सीक्वेंस है 3 के मल्टीपल्स। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं x सच दैट इस सेट ए में ऐसे x होंगे कि x इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल्स 3n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये बन गई जी हमारी सिंगल प्रॉपर्टी इन सेट बिल्डर फॉर्म, कि इस सेट के अंदर वो सारे x हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सेम ऐसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो था, जिसमें उसे लेट कर लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 2 4 8 एंड 16। तो इसमें हमें सिंगल प्रॉपर्टी को समझना है कि ये सिंगल प्रॉपर्टी है क्या। ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। इट मीन्स इसको यदि मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सारे के सारे ऐसे x हैं 2 की पावर n, x इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। सारे के सारे n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। सारे के सारे नेचुरल नंबर
बिलोंग्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड 525 125 625 525 125 तो लेट कर लेते हैं लेट सेट m इज इक्वल टू 525 125 625 इस तरह से। अब ये पैटर्न हमको फिर दोबारा समझना पड़ेगा कि ये पैटर्न है क्या। तो हमने देखा कि ये जो पैटर्न है बेटा ये 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 एंड 5 की पावर 4 5 इंटू 5 25 5 5 जा 25 25 5 जा 125 और ये 25 इंटू 25 625। तो इसको हम एक सिंगल प्रॉपर्टी में इस तरह से लिखेंगे m इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल n n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमारे जितने भी n हैं वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं। इसके लिए हम लिख देंगे एक सिंगल प्रॉपर्टी सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x ऐसे x जो आपके इवन नंबर्स हैं, जो आपके इवन नंबर्स हैं या 2 के मल्टीपल्स हैं या 2 के मल्टीपल्स हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 4 को। सेट A इज इक्वल टू x सच दैट x जो है वो आपका 2 की पावर n है, x 2 की पावर n है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 वेयर सेम अबव जैसा ऊपर लिखा हुआ है n बिलोंग्स टू n। और ये वाला आपको करना है जी क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ये आपको करना है। प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जितना आप प्रैक्टिस करोगे एक आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना, एक आप साथ के साथ नोट्स बनाते रहना। बेटा सेट पे कमांड बहुत जरूरी है। यदि सेट आपका वीक रह जाता है तो मैंने मोस्टली बहुत सारे बच्चों को देखा है फिर उनकी समझ में मैथ का ABCD नहीं आएगा बिल्कुल भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारा जो मैथ है हमारा 11th 12th का वो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड है और सारे फंक्शंस में हमको सेट को ही ऑपरेट करना है, सारे ऑपरेशंस हमें सेट पर ही लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। List all the elements of list all the elements of following sets। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट a is equal to x such that x is an odd natural number। तो हमें इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है तो इसको हम लिख सकते हैं a is equal to ऐसे x लेकर के आने हैं इस सेट के अंदर जो आपके ऑड नेचुरल नंबर्स हों, जो आपके ऑड नेचुरल नंबर्स हों। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं आपके 1 से और 1 आपका एक ऑड नेचुरल नंबर है। 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। तो ये आपका एक फाइनाइट सेट हो गया, ये आपका एक फाइनाइट सेट हो गया। आगे बात करेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट जब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, जब हम
क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, B इज इक्वल टू, एक ऐसा B का सेट बनाना है इन रोस्टर फॉर्म में, हमें एक ऐसा सेट बनाना है, उस सेट के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स लेके आने हैं जो आपके इंटीजर्स हों, जो आपके इंटीजर्स हों और -1/2 से बड़े हों और 9/2 से छोटे हों। तो -1/2 यानी कि 0 और 1, -1 और 0 के बीच का नंबर है ये, बीचों बीच में 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो -1 और 2 के बीच में ये -12 है, तो -12 से बड़ा इंटीजर आपका 0, -12 से बड़ा इंटीजर आपका 0 और 9/2 इट मीन्स 4.5 से छोटा, यानी कि 4.5 यहाँ आएगा समथिंग। तो हमें ये एलिमेंट्स चूज करने हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4, बिकॉज 4 इज द लेस देन 9/2। 4.5 से छोटा इंटीजर है जी 4, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड, x such that x is an integers x square is less than and equal 4। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, सेट सी बना देते हैं बहुत स्पीडली, कि इसके अंदर ऐसे इंटीजर्स होने हैं पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स कि जिनका स्क्वायर 4 के बराबर हो और 4 से छोटा हो, 4 के बराबर हो और 4 से छोटा हो। तो -2 का स्क्वायर आपका +4 आएगा, +4 आएगा, तो -2 इस सेट का एक एलिमेंट है। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो -1 भी इस सेट का एक एलिमेंट है। 0 का स्क्वायर 0 आएगा जो कि 4 से लेस देन है। +1 का स्क्वायर आपका 1 आएगा, वो भी 4 से लेस देन है। और +2 का स्क्वायर आपका 4 आएगा जो उसके इक्वल है, तो एंड 2, तो सी सेट हो गया ये। 4D इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इस लॉयल वर्ड में से हमें सभी एलिमेंट्स को लेना है, लेकिन किसी भी एलिमेंट को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो D आपका सेट बन जाएगा D इज इक्वल टू LOYA जी बिल्कुल सही है, LOYA आपका सेट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 ये आपको करने हैं बेटा, ये आपको करने हैं कि सेट ई में हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं, सेट ई में हमें वो एलिमेंट्स लेने हैं जो 1 साल के महीने हो, 1 साल के महीनों का वो सेट लेना है जिसमें 31 डेज होते हैं, यानी कि जनवरी, मार्च और मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड बेटा दिसंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन बन जाएगा 31 डेज वाले मंथ्स का। और 6 F इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये आपको ही करना है बेटा, बस मैं आपको एक थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि इसमें आपको उन मंथ्स के नाम लिखने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। और ये F है एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेडिसिस के। तो बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि क्लास 2nd एंड 3rd में जब हम मैथ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहां एक वर्ड आता है प्रेडेसर एंड सक्सेसर। प्रेडेसर मीन्स पिछला नंबर, लास्ट नंबर आपको लिखना होता है, और सक्सेसर मीन्स उसके अगले वाला नंबर आपको लिखना होता है। तो यहां हमें के से पहले आने वाले सारे इंग्लिश अल्फाबेट लिखने हैं जी। प्रेडेसर है, प्रेडेसर मीन्स पिछले, यानी कि पहले, के से पहले आने वाले जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट हैं, ABCDEFGHIJ, तो ये इन लेटर्स का बेटा एक सेट बन जाएगा। यदि यही क्वेश्चन होता सक्सेसेस के, तो के बाद वाले लेटर्स यहां पे एक सेट बना देते। क्वेश्चन नंबर 6, और आज के लिए बेटा ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म।
यहां हमारे दोनों रिप्रेजेंटेशन है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। यहां पर ये आपके सेट वो है रोस्टर वाले, और यहां पे सिंगल प्रॉपर्टी, इट मींस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपको ये मैचिंग करनी है। ये सेट है 1 2 3 6, 1 2 3 6, और इसकी मैपिंग हम कर सकते हैं कि ये क्या है 1 2 3 6 प्राइम नंबर्स नहीं है जी ये, क्योंकि 1 कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर। अब इसमें क्या है, ये 6 आपका इवन नंबर है तो इससे भी मैचिंग नहीं करेगा। एक्स सच दैट नेचुरल नंबर एंड डिविजन ऑफ 6, जी हाँ ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, 1 2 3 6 नेचुरल नंबर हैं, और ये 6 को डिवाइड भी कर रहे हैं। 6 डिवाइडेड बाई 1, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 3 एंड 6 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइडेड बाई इटसेल्फ। इसका मतलब ये इस सेट से रिप्रेजेंट करेगा, ये इससे मैचिंग करेगा। 2,3 प्राइम नंबर्स एंड डिविजन ए ऑफ 6, 2 भी एक प्राइम नंबर है और बेटा 3 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों के दोनों 6 को डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ये सेकंड वाला ए से मैचिंग करेगा। और ये सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स वर्ड से बनाया हुआ एक सेट से है, तो ये इससे मैच कर देगा। एंड 1 3 5 7 9 ये आपके ऑड नेचुरल नंबर हैं लेस देन 10। जी एक्सरसाइज 1.1 आज हमने कंप्लीट कर दी है। तो बेटा एक इसका क्विक रिकैप मैं कर देता हूं, जिसमें हमने पढ़ी है आज सेट की थ्योरी कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सेट है और कौन सा स्टेटमेंट हमारा सेट नहीं है। अगर दिया गया स्टेटमेंट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो डिस्टिंक्ट हैं, तो हमारा सेट वो हमारा एक सेट है। इसके बाद हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के नोटेशन लिए थे कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिलोंग्स टू और नोट बिलोंग्स टू। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात की थी कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में एक सिंगल प्रॉपर्टी हमें दी होती है, उसको अच्छी तरह से समझ करके उसको रोस्टर फॉर्म में एक सिंगल एलिमेंट्स के साथ हम उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके अलावा आज हमने क्वेश्चन किए हैं, एक्सरसाइज किए हैं, तो बेटा इनके आप नोट्स बनाते रहना। यदि आप नोट्स बनाते रहोगे, मेरे साथ साथ आप वर्क करते रहोगे, तो आपकी मैथ पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी, आपको आने वाले चैप्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स की सेट्स कितने तरह के होते हैं और किस किस तरह से उनका हमने नाम क्यों रखा है उसकी बात करेंगे। तो बेटा यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू बेटा।